हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो रात में मैं कुछ चीज़ें सोक की हुई थी। जो सोक ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो सोक नट्स होते हैं ना, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए। चीज़ें तो हमें पता है बट हम फॉलो नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं कुछ महीनों से इस चीज़ को फॉलो करना शुरू की हूँ। इसी के साथ मैंने रात में ही मेथी के दाने भी कुछ सोक कर दिए थे मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। तो ये भी 2-3 दिन से अभी शुरू किया है मैंने। एक बार बहुत पहले खाया था, फिर मैंने छोड़ दिया था, फिर से अभी मैंने शुरू किया है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं प्लेन वाटर पीती हूँ और उसके बाद फिर मैं मेथी वाला पानी पीती हूँ। उठने के बाद बालकनी का जो डोर है, सबसे पहले मैं उसको ओपन करती हूँ और उसके बाद बाहर मैं सारे कपड़े जो रहते हैं ना, उनको ऊपर नीचे करके मैं रात में छोड़ती हूँ सुखाने के लिए। तो सुबह ये सूख भी जाते हैं तो हटा देती हूँ मैं। अदरवाइज़ मैं इनको रॉड पे ही ऊपर फोल्ड करके ऊपर कर देती हूँ, ताकि बाहर जो सुबह की लाइट है, हवा है, वो सब आए। और रात में ही मैंने डोर मैट्स को वॉशिंग मशीन में वॉश किया था। पहले जब मैं डोर मैट्स को वॉशिंग मशीन में वॉश करना है तो बहुत गंदा लगता था मुझे। मैं सोचती थी जिसमें हम कपड़े धोते हैं उसी में मैं डोर मैट्स कैसे वॉश कर सकती हूँ। बट जब से मैंने वॉश करना शुरू किया है, एक तो बहुत साफ़ रहते हैं डोर मैट्स। बस हाँ, थोड़ा बहुत क्लीनिंग का ध्यान देना होता है कि उसके पहले या उसके बाद में हम क्या चीज़ वॉशिंग मशीन में डाल रहे हैं, उसका ध्यान देना होता है। अगर थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करो, थोड़ी सी सफाई मेंटेन कर लो, तो आराम से डोर मैट्स को आप वॉशिंग मशीन में साफ़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मशीन में कुछ गंदा डस्ट दिख रहा हो, एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेकर के उसमें विनेगर लगा करके ड्रम को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ मैं। फिर उसके बाद मॉर्निंग से मैं इकट्ठा करती हूँ पानी, जो कि वाटर प्योरीफायर का वेस्ट वाटर होता है, उसी को मैं इकट्ठा करती हूँ वॉशिंग मशीन में डालने के लिए। तो मैट के बाद इससे पूरा मैं हाफ़ वॉशिंग मशीन फिल कर देती हूँ। फिर उसमें थोड़ा सा सोडा और विनेगर डाल करके एक बार मैं पूरे वॉशिंग मशीन को रिंस कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं कभी भी पहनने वाले कपड़े पहले नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना मेथी वाला पानी पी लिया है और रात में ही मैंने एप्पल्स को विनेगर वाटर में सोक कर दिया था। तो ये अच्छे से सोक हो चुके हैं। अब मैं इनको वॉश करके और ड्राई करने के बाद इसको मैं फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। फिर ये जो आपको टिश्यू दिख रहा है, जैसे कि हम कोई भी डीप फ्राई चीज़ें करते हैं तो टिश्यूज़ पे या क्लॉथ में रखते हैं ना, तो इससे कोई भी आयरन की जो कढ़ाई हो या पैन्स हो, उसको इससे आराम से क्लीन किया जा सकता है। ग्रीसिंग के काम आता है, अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मेरे पास एक आयरन वाली कढ़ाई है। जब से मेरा स्टील वाला कुकर आया ना, तब से मैं उस कढ़ाई को यूज़ करना कम कर दी हूँ, तो इसलिए वो रखे रखे जंग पड़ गया है। तो मैं इससे उसको साफ़ करके आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, एंड यू कैन सी कि कितना जंग इसमें साफ़ हुआ है। ब्रेकफास्ट के लिए आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल चीला। चटनीज़ के साथ ना ये किसी को भी बहुत पसंद आएगा। बस इसको कुक करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। थोड़ा टाइम देने से स्लोली अच्छे से कुक होता है। तो रात में ही मैं प्रिपरेशन करके रख दी थी और यहाँ पे मैं इसको डाल रही हूँ नॉन स्टिक पैन में। क्योंकि ये बहुत स्लो कुक होता है तो मैं एक जगह नॉन स्टिक पैन में डालूंगी और दूसरे स्टोव पे जो मेरा लोहे वाला तवा है मैं उस पर डालूंगी। और कुक होने के बाद मुझे ये फील हुआ कि नॉन स्टिक पैन्स बहुत अच्छे बनाए गए हैं। बस यही है कि अब कोई इसको यूज़ नहीं करना चाहता है। अदरवाइज़ ये सच में लो फ्लेम पे कम ऑयल में चीज़ों को बहुत बेस्ट बनाते हैं। जो चीला मैंने इसमें बनाया था ना, वो सच में बहुत अच्छा बना था। एकदम बिना ऑयल के भी बनाया जा सकता है, बहुत अच्छे से बना था। सिलिकॉन का जो स्पैचुला होता है वही यूज़ करना चाहिए नॉन स्टिक पैन्स में। और इसको मैंने कवर करके बनाया, बहुत अच्छा, बहुत कम ऑयल में एकदम क्रिस्पी सा अच्छा सा बना था। दूसरे साइड मैंने पैन वाला जो था उसको थोड़ा पतला करके मैंने बनाया था और इसको मैंने फ्रेशली ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया और सबका यही ब्रेकफास्ट था। सबके चले जाने के बाद मैं किचन थोड़ा सा सेट करती हूँ। अगर अपने लिए लंच या ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है तो उसको बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं योगा या एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कभी बस मेडिटेशन कर लेती हूँ, कभी कुछ भी करने का मन नहीं करता है तो जस्ट जा कर के थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ। फिर थोड़ा सा ये चीला वाला बैटर बच गया था तो मैंने सोचा इसे रखे रखे फ्रिज में ये कहीं अंदर चला जाएगा और ख़राब हो जाएगा, तो इससे बेटर है कि इसको मैं यहीं पे बना देती हूँ। स्लोली कुक हो जाएगा और शाम को चाय के साथ मैं या फिर मैं आंटी को भी दे सकती हूँ। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है और सुबह सुबह जो मैं कपड़े ले आकर के रखी हुई थी बेड पे, उसको भी मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे फ़ोल्ड करके सारे कपड़े को मैं सेट कर दूँगी और अगर मेरे अंदर एनर्जी होती है तो मैं क्विकली काम अपना शुरू कर देती हूँ। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे 5 या 10 मिनट ज़रूर से लेट लेती हूँ थोड़ी देर।
और उसी टाइम पे मैं अपने घर वालों से सबसे बात कर लेती हूँ। हमारे फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बस ये सोच के बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट्स रखते हैं कि क्या पता कभी इनकी ज़रूरत पड़ जाए। सोचो हमारे लोग जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं पहले से, उनसे हम काम की वजह से बात करते हैं, ये कितनी बुरी बात है। जिसके पास भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हो जितने, उतने ही रखो जितने आपको ज़रूरत है। किसी अपने काम के लिए मत रखो कि मेरे किसी एक दिन ये काम आ जाएंगे। और अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है नाम किसी का, तो उनसे कभी कभी तो बात कर ही लिया करना चाहिए। तो मैं तो बात करती रहती हूँ, मेरे पास जितने नंबर हैं उनसे तो मैं बात करती रहती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपना ऑफ़िस का वर्क शुरू किया, फिर मेरा अपना भी कुछ पर्सनल काम था, वो सब भी मेरा सब कुछ हो गया। और अभी आता है शाम का टाइम। तो बहुत टाइम से मौसम, बहुत छोटी छोटी मौसम भी मंगा करके रखे हुए थे 3-4 दिन से, और मौसम अच्छा नहीं हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैं किसी को दे नहीं रही थी। आज मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है, धूप हुई है, तो मैंने इसको टाइम से फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था। ये नॉर्मल हो चुका है। अब मैं इसको वॉश करके कट करके और एक जगह रख के चली जाऊँगी। जब आरओ को लेके आऊँगी तब फिर हम दोनों ये जूस पियेंगे। अगर मौसम भी बहुत सॉफ्ट हो ना, तो पहले थोड़ा सा उसको हाथ से ही सारा स्क्वीज़ करके इकट्ठा कर ले, उसके बाद इसमें लगा करके और जूस निकाले तो बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है। क्योंकि उसमें थोड़ा सा जूस निकालने के बाद स्पेस बन जाता है अंदर ना, तो अच्छे से इसमें फिक्स हो जाता है और जूस जल्दी से निकल जाता है। फिर उसके बाद ब्राउन ब्रेड पड़ा हुआ था और हस्बैंड भी अचानक से आज ऑफिस से थोड़ी जल्दी आ गए, तो मेरे पास 5 ब्रेड पड़ा हुआ था। इसको मैं सेक के इसके साथ जैम लगा करके इन लोग को दे दी मैं। फिर यहाँ पे मैं साथ में डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सुबह लंच में मैंने बनाया था ड्रम स्टिक की सब्जी और चावल, तो इसलिए रात में रोटी तो फिक्स ही था। तो फिर मैंने यहाँ पे रिच गार्ड जो होता है, जो तोरई होता है, उसकी बहुत अच्छी सी सब्ज़ी बनती है जिसको कि पराठे या रोटी के साथ खाया जाता है। तो उसको नॉर्मली तो कढ़ाई में बनाते हैं, बट मैं वही बता रही हूँ आपको कि जब से मेरा स्टील का कुकर आया है, सच में बहुत अच्छा है। एक तो बहुत कम ऑयल में चीज़ें बन जाती हैं, प्लस ये बहुत नीचे से ना थिक है। तो यहाँ पे मैं इसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। एकदम सिंपल सी प्लेन सी सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन ट्विस्ट इसमें यही है कि लास्ट में इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले अच्छे से पील कर लूँगी। तो ये एक्चुअली हमारे गार्डन का है, तो इसलिए इसका जो छिलका है ना, इसको भी मैं नहीं फेंकती हूँ। इसको मैं अच्छे से वॉश करके और इसको मैं स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी। 1-2 दिन में मैं जब भी चटनी बनाऊँगी तो उसके साथ इसको बना देती हूँ। और जो अंदर का जो होता है उसको अच्छे से चॉप करके और कुकर में मैं इसको बना दूँगी, बहुत क्विकली बन जाता है। इन सबको अच्छे से फ्राई करना है, ऑनियन को ब्राउन नहीं करना है, जस्ट हल्का सा थोड़ा सा कुक करना है, और उसी टाइम पे इसमें चॉप की हुई तोरी भी डाल देनी है। फिर इसको हल्का सा मिक्स करना है, फ्राई करना है, और इसमें मैंने यहाँ पे एक टमाटर भी डाला है। इसको फ्राई करके इसमें हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर डाल करके थोड़ा सा पानी डालना है, क्योंकि ये भी थोड़ा पानी छोड़ेगा। हल्का सा पानी डाल करके और इसमें मैंने विजिल लगा दिया। इससे क्या होता है, एक तो ये बहुत जल्दी बन जाता है और रात में थोड़ा जल्दी से कुकिंग हो जाए तो टाइम भी बच जाता है हमारा। तो ये है तोरई का छिलका, और इस बॉक्स में करके फ्रिज में रख दिया है। मैं क्विकली इसकी चटनी भी बता देती हूँ। एक कढ़ाई में तेल डाल करके जीरा डाल देना है, उसके बाद इसको डाल करके हल्का सा फ्राई करना है, और जब ये आधा कुक हो जाएगा तब इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल देना है, मिर्ची डाल देना है, मिर्ची तो इसी के साथ डाल दीजिएगा। इसको बढ़िया से फ्राई करना है, मतलब अच्छे से ये कुक हो जाए। फिर इसको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करके इसके साथ थोड़ा सा इमली डाल करके और नमक डाल करके थोड़ा सा पीस देना है। चटनी बनने के बाद इसमें ऊपर से तड़का डालना है। तो एक साइड सब्जी बन रही है, और जब सब्जी पूरी तरीके से कुक हो जाएगी तभी मैं रोटी बनाना शुरू करूँगी। यहाँ पे मेरी सब्जी जो है वो कुक हो चुकी है, एंड यू कैन सी बहुत वाटरी है, क्योंकि इसको कुकर में बनाया था ना, तो थोड़ा पानी ज़्यादा छोड़ता है तोरी भी, और पहले से थोड़ा सा पानी डालो तो कभी कभी सही नहीं होता है, तो इसलिए इस पानी को हल्का सा सुखा दूँगी मैं। और हल्की सी इसमें ग्रेवी होनी चाहिए, क्योंकि रोटी के साथ खाना है हमें। और अगर घर में बच्चे हैं ना, तो कोई ना कोई स्वीट रेसिपी और ऐसी रेसिपी रखें जो थोड़ी हेल्दी भी हो और जल्दी से बन जाए। तो मैं ये एक आटे का हलवा बनाती हूँ अपने बेटे को देने के लिए, और ऐसा नहीं है कि वो रोज़ बहुत ज़्यादा खाता है, उसको रोज़ थोड़ा थोड़ा चाहिए। ये आटे का हलवा गुड़ का आटे का हलवा है, और इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने मिक्सी करके मिक्स किया हुआ है। तो वो शाम को मांग रहा था, तो मैं फ्रिज में से थोड़ा सा निकालती हूँ और हल्का सा गर्म पानी डाल करके इसको गर्म करती हूँ। फिर इसमें घी वगैरह डाल करके और उसको दे देती, और ये मुझे कुछ भी क्विकली उसके लिए बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पे वही गर्म करके उसको थोड़ा सा दे रही हूँ, और साथ में हमें भी खाने का मन करता है तो हम भी थोड़ा सा खा लेते हैं इसमें से।
तो एक साइड में कुकर में सब्जी का पानी सूख रहा है उधर, और मैं यहाँ पे फटाफट आटा गूँथ करके 4-5 मिनट का रेस्ट दूँगी। उसके बाद मैं रोटी भी बना दूँगी। तो इसको हल्का सा सुखा दिया मैंने। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क। तो इसको लो फ्लेम पे करके इसमें थोड़ा सा मिल्क डालना है। मिल्क से सच में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपको लगे कि क्यों डालना है दूध, अच्छा नहीं लगेगा टेस्ट या आपको पसंद ना हो, तो आप पूरी तरीके से इसको स्किप करके और यहीं पे आप इसमें धनिया का पत्ता डाल करके इसको सर्व कर सकते हैं। मिल्क डालने के बाद हल्का सा इसको मैंने कुक किया। फिर मैंने पहले आरव के लिए निकाल लिया क्योंकि बिना मिर्ची का है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, और मिर्ची पाउडर डालने के बाद इसको मैं हल्का सा कुक करूँगी। कुक करने के बाद इसमें धनिया के पत्ते वगैरह डाल करके और इसको निकाल लिया। ये मेरा रेडी हो गया एकदम सिंपल सा नाइट के लिए डिनर। और अब मैं इसके साथ रोटियां बना करके सबको सर्व कर दूंगी। डिनर जल्दी कर लो तो मेरे पास थोड़ा अच्छा खासा टाइम बच जाता है अपनी नेक्स्ट डे की चीज़ों को शेड्यूल करने के लिए और अपने कुछ काम पे, मतलब क्या मेन काम है वो सब फोकस करने के लिए। अभी आपको ऊपर टाइम दिख रहा होगा, 7:45 हो रहे हैं अभी। तो इस टाइम पे मैं ये काम करती हूँ और साथ साथ में अपने बेटे का कुछ होमवर्क वगैरह बचा होता है तो वो सब भी कराती रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें टाइम के हिसाब से डिपेंड करती हैं। कभी कुछ और काम होता है और वो ज़रूरी होता है तो उसको कर लेती हूँ मैं। और इसके बाद जब बेड पे मैं जाती हूँ तो जर्नलिंग करती हूँ। मुझे बुक पढ़ने का बहुत मन करता है, बट बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि मैं अपनी एक बुक पढ़ पाती हूँ। अदरवाइज़ मैं जर्नलिंग करती हूँ, अफर्मेशंस करती हूँ। उसके बाद मेरा डे फिनिश होता है एंड मैं सो जाती हूँ। तो ये था मेरा ओवरऑल होल डे मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। इसमें स्किन केयर रूटीन भी होता है, बट मैं वो सोने से जस्ट पहले करती हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।